अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक तुम लोग अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुँच सकते, नेकी की गर्द भी नहीं पा सकते। गोया के नेक बनने के लिए, नेकी को हासिल करने के लिए इंसान के दिल में इतना जज्बा होना चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपनी कीमती चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अल्लाह ताला ने इंसान के सामने ये मुतालबा रखा है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और इश्क होना चाहिए। अल्लाह ताला और पैगंबर के रास्ते में जो भी चीज़ हाइल हो, जो भी रुकावट हो, उसको कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। चुनाचे एक जगह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से उनकी जानें और उनके अमवाल खरीद रखे हैं और इवज़ में अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा। गोया कि एक मोमिन अल्लाह के रास्ते में बवक्त ज़रूरत अपनी जान कुर्बान करने का भी पाबंद है और अपना माल भी अल्लाह जल्ल जलालहू की रज़ामंदी के लिए निछावर करने का पाबंद है। और अगर कोई न करे, अगर कोई अल्लाह जल्ल जलालहू की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत या अपनी तरजीहात में अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को रखे, अपनी औलाद को रखे, अपनी तरजीहात में अपने अमवाल को रखे, अपनी तिजारत को रखे, यानी वो जो बुनियादी मुतालबा शरीयत ने उससे किया है कि तरजीहात में अल्लाह और उसके रसूल को रखना है, अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो कुरान करीम उसके बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहता है, कुल, आप कह दीजिए, इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कि आप कह दीजिए इनको कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे अमवाल जो तुम माल कमाते हो, तुम्हारी तिजारतें जिनके मांद पड़ने का तुम्हें खतरा रहता है, धड़का लगा रहता है, अगर ये तमाम चीजें तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में ज्यादा पसंद हैं और जिहाद के मुकाबले में तुम्हें ये ज्यादा पसंद हैं, तो फिर इंतजार करो। किस चीज का इंतजार? हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला अपना हुक्म ले आए, अल्लाह जल्ल जलालहू फिर तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर दे, तो फिर तुम इंतजार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला ऐसी कौम को हिदायत नहीं देता जो फासिक हो, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत हो। गोया जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी और वो दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर तरजीह देगा, तो कुरान करीम की इस आयत ने उसको फासिक कहा है कि ऐसे फासिक को फिर अल्लाह भी हिदायत नहीं देता, क्योंकि हिदायत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि अल्लाह ताला बगैर तलब करने वाले को दे दे। एक शख्स को तलब ही नहीं है, अगर तलब होती तो वो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत रखता, पैगंबर से ज्यादा इश्क रखता बमुकाबला दुनियावी चीजों के। अगर किसी शख्स में ये जुर्रत ही नहीं है तो फिर अल्लाह ताला भी उसको हिदायत नहीं देता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का मुतालबा है मेरे और आपसे कि उसके रास्ते में हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहो, तब जाके इंसान एक मुकम्मल मुसलमान कहलाता है, वो नेक कहलाता है, नेकी की मेराज तक पहुंचता है। सहाबाए किराम की जिंदगियां हमारे सामने हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसान को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, इंसान को अपना जिस्म बड़ा प्यारा होता है कि इसको तकलीफ नहीं पहुंचने देता,
ये हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी जिद्दोजहद है, ये सब की सब अपने जिस्म को राहत देने के लिए करते हैं। ये बड़े बड़े बंगले बनाना, उनके अंदर हर किस्म की आसाइश मुहैया करना, मौसम की शिद्दत से अपने आप को बचाना, ये तमाम ज़रूरियात हैं जिस्म की। रूह की इनमें कोई ज़रूरत नहीं है। रूह को न सर्दी लगती है, न उसे गर्मी लगती है, न उसे भूख लगती है, न उसे प्यास लगती है। वो इन तमाम चीज़ों से मावरा है, मुस्तगनी है। ये तमाम ज़रूरियात हैं जिस्म की। तो गोया हमारी तमाम तर जिद्दोजहद वो जिस्म के गिर्द घूम रही है। जो हम मादी दुनिया में मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, अपने जिस्म के लिए कर रहे हैं। तो इंसान को अपना जिस्म बड़ा प्यारा होता है, माल से बड़ी मोहब्बत होती है। और ये वो तमाम बुनियादी मोहब्बतें हैं जिनके लिए इंसान अल्लाह के अहकामात को रोनता है कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए उसे दुनिया में भेजा था, वो मकसद तर्क कर देता है। या वालिदैन की मोहब्बत में, या औलाद की मोहब्बत में, या अपने जिस्म की मोहब्बत में, या अपने माल की मोहब्बत में। ये चंद चीज़ें हैं जो इंसान के मकसद के रास्ते में बुनियादी रुकावटें हैं। अब ज़रा देखिए सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को कि उन्होंने इन रुकावटों को कैसे हटाया और अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहब्बत कैसे की। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। अम्मार बिन यासिर मशहूर सहाबी हैं। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ यमन से था। ये यमन से मक्का मुकर्रमा आए थे। गोया मक्का मुकर्रमा में एक परदेसी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने का आगाज़ फरमाया तो ये सारा घराना मुसलमान हुआ। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी शादी हुई थी सुमैया नामी एक खातून से, वो भी मुसलमान हुई। और इनके बेटे अम्मार थे, वो भी मुसलमान हुए। ये मुख्तसर सा घराना है, बाप है, माँ है और बेटा है, तीनों मुसलमान हो गए। और अव्वलीन मुसलमानों में इनका शुमार है। वो वक्त जब मुसलमान होना अपनी जान हथेली पर रखने के मुतरादिफ था, जब मुसलमान होना समाज को अपने बायकाट की दावत देने के मुतरादिफ था कि आप मुसलमान हुए तो पूरा समाज आपका दुश्मन है, माहौल आपका दुश्मन बन जाएगा। इस्लाम लाने की कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ती थी। ऐन उस जमाने में ये पूरा घराना मुसलमान हुआ। चुनाचे वो जमाना ऐसा था कि जो शख्स मुसलमान होता था, कुफार उस पर भूखे भेड़ियों की तरह चारों तरफ से पल पड़ते थे और हर मुमकिन तरीके से उसे अजियत से दो चार करते थे। चुनाचे इस घराने को इज्तिमाई तौर पर कुफार के सरदार तशद्दुद से दो चार करते थे, इनको अजियतें देते थे। अब बाप को अगर तन्हा इज्जत दी जाए, अजियत दी जाए तो बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि सिर्फ अपने जिस्म की मशक्कत है तो मशक्कत कम दर्जे की होगी। लेकिन अगर बाप के सामने बेटे को भी अजियत दी जाए, उसके सामने उसकी बीवी को भी अजियत दी जाए, तो उसकी तकलीफ दो चंद हो जाएगी कि एक तो वो अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है और दूसरा उसकी बीवी उसके सामने इस मरहले से गुजर रही है, उसका बेटा ये तमाम तर तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है और बाप बावजूद बाप होने के, शोहर होने के कुछ कर नहीं सकता। तो एक तरफ तो इंसान जिस्मानी अजाब का शिकार और दूसरी तरफ जहनी तौर पर वो अजियत का शिकार कि बेबसी महसूस करता है कि मैं अपनी औलाद और अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो इस खानदान ने ये अजियतें बर्दाश्त की। इसी तरीके से बेटे को अगर अलग ले जाकर तकलीफ दी जाए तो शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर उसके सामने उसके वालिद की भी इकरामी की जाए, अजियत देना दूर की बात है, अगर किसी के सामने आप उसके वालिद को गाली दे दें तो वो आपे से बाहर हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर किसी के सामने उसके वालिद पर आप तशद्दुद करें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बेटे के गम और गुस्से का क्या आलम होगा। और अगर तशद्दुद करने वाला ताकतवर हो तो बेटा बेबसी भी महसूस करेगा, वो जहनी अजियतों से दो चार होगा। तो इस खानदान को इज्तिमाई तौर पर अजियतों से दो चार किया जाता था। चुनाचे एक रिवायत में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक मरतबा इनके पास से हुआ और इस पूरे खानदान को
कुरैश के लोग अज़ियतों से दो चार कर रहे थे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुखातब होकर फरमाया कि तुम्हें बशारत हो ए आले यासिर, तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना है, तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत देगा। और एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सब्र करो, सब्र करो ए आले यासिर, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जन्नत को मुकर्रर किया है, तुम्हारे लिए अल्लाह का वादा जन्नत है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जुमला ये उनके जख्मों पर मरहम रखने के मुतरादिफ था। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक बाप अपने सामने अपने बेटे की अजियतें गवारा कर रहा है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की खातिर पैगंबर की गुलामी के दायरे में आकर अपना जिस्म भी, अपना तन भी अल्लाह के रास्ते में निछावर है और अपनी औलाद भी अपनी नज़रों के सामने वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से बेटे को आप देख लें कि वो अपनी निगाहों के सामने अपने वालिद को अज़ियतें झेलता देख रहे हैं लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सहाबा किराम का तर्ज अमल था कि जब अल्लाह की गुलामी में आ गए, जब कलमा पढ़ लिया, पैगंबर की गुलामी में आ गए, तो अल्लाह और उसके रसूल को हर जगह तरजीह पर रखना, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को अपनी सर आंखों पे रखना और अल्लाह के हुक्म के लिए दुनिया की बड़ी सी बड़ी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। ग़ज़वा उहद का मंजर है, मुसलमान वापस आ रहे, मुसलमानों का लश्कर वापस आ रहा था और मुसलमान ग़ज़वा उहद में ज़ख्म खुर्दा थे कि 70 बड़े बड़े मुसलमान शहीद हो चुके हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे वो शहीद हुए हैं और बड़े बड़े सहाबा किराम इस ग़ज़वे में शहीद हुए। किसी का वालिद दुनिया से गया, किसी का खावन दुनिया से गया, किसी का बेटा दुनिया से गया। ये मुसलमानों की सूरत हाल थी। मदीना खबरें पहुंच चुकी थी कि इस तरीके से मुसलमानों को नुकसानात का सामना करना पड़ा है। चुनाचे मदीना के लोग बाहर आ रहे थे। जिस तरह होता है कि कोई काफिला बाहर से आ रहा हो तो लोग आगे जाके इस्तकबाल करते हैं अगर उस काफिले में आपके अज़ीज़ा और अक़रबा हैं। तो मुसलमानों का लश्कर आ रहा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा और मदीना में दाखिल होने को है। एक खातून है जो मदीना से निकलने वाले लोगों में है, लश्कर का इस्तकबाल करने के लिए निकली है और दीवानावार हर एक से पूछती जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत से हैं, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफियत के बारे में बतलाइए। चूंकि अफवाहें फैली थीं तो इस हवाले से उसके जहन में अंदेशे थे, तो वो ये पूछती फिर रही है। किसी शख्स ने उसे कहा कि तुम्हारा खामन शहीद हो गया। उसने गोया ये जुमला सुना ही नहीं, उसने कहा मुझे पैगंबर के बारे में बतलाइए। आगे गई तो किसी शख्स ने कहा तुम्हारा वालिद भी दुनिया से गया, वो भी शहीद हुआ। उसने इस जुमले को भी अहमियत नहीं दी और फिर यही पूछा कि मुझे पैगंबर के बारे में बतलाइए। फिर आगे किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा भी इस ग़ज़वे में शहीद हुआ। उसने बेटे की शहादत की खबर को भी तसल्ली से सुन लिया और फिर यही पूछा कि मुझे अल्लाह के पैगंबर के बारे में बतलाइए। इतने में जब उसकी नज़र जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो गोया उसके कलेजे में ठंड पड़ गई और उसकी ज़ुबान से ये जुमला निकला कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललु, कि या रसूलल्लाह आपको देखने के बाद मेरे लिए दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त करना आसान है। ये सहाबा किराम के ईमान की ताकत थी कि एक लम्हे में वालिद, बेटा, खावन, इन तीन करीब तरीन रिश्तों की शहादत की खबर को सुना, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख लेने के बाद और ये यकीन कर लेने के बाद कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत से हैं, तो अब उसके लिए दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त करना आसान है। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा करता है कि मेरी मोहब्बत के रास्ते में कोई चीज रुकावट न बने, न तुम्हारी औलादें, न तुम्हारे वालिदैन, न तुम्हारी बीवियां, न तुम्हारे अमवाल, न तुम्हारे कारोबार, तुम्हारा कोई दुनियावी रिश्ता मेरी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। इंसान को अपने माल से मोहब्बत होती है,
बड़ी मुश्किल से वो माल बनाता है, माल कमाता है, हलाल ज़राए तलाश करता है, तो माल से मोहब्बत होती है। लेकिन अल्लाह का ये मुतालबा है कि मेरे हुक्म पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। एक मर्तबा एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी थे, उनका एक बाग था और उनके बाग के साथ उनके पड़ोसी एक यतीम शख्स था, कोई यतीम बच्चा था कि उसके पड़ोस की ज़मीन उसकी मिल्कियत थी। अब वो यतीम बच्चा अपनी कोई दीवार बनाना चाह रहा था, तो उसने दीवार बनानी थी। अब उसकी दीवार के रास्ते में उसके जो पड़ोसी का बाग था या खेत था, तो उसका एक खजूर का दरख्त इसकी दीवार के रास्ते में हायल बन रहा था कि जब तक वो खजूर का दरख्त है तो इसकी दीवार सीधी नहीं हो सकती थी। तो इसने उस शख्स से, उन साहब से दरख्वास्त की कि एक दरख्त की ही बात है, आप ये दरख्त मुझे दे दीजिए तो मेरी जो दीवार है वो सीधी हो जाएगी। तो वो उनकी भी ज़रूरत होगा, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। तो ये बच्चा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया कि या रसूलल्लाह, आप मेरी सिफारिश फरमा लीजिए कि वो दरख्त मुझे दे दे ताकि मेरी दीवार का मामला हल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहब को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम ये दरख्त इसको दे दो। अब सहाबा किराम बड़े साफ गो लोग थे, वो लिगी लिपटी रखने के कायल नहीं थे और न ही अहले अरब में ये चीज़ थी जिस तरह हमारे यहाँ शुगर कोटेड बातें होती हैं कि मेरे दिल में कुछ और होगा और मैं ज़ुबान से उसको लेपा पोती करके मीठा करके पेश करूँगा। तो उन सहाबी को उस दरख्त की ज़रूरत थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो मैं इसको नहीं दे सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दरख्त आज इसको दे दो तो कल अल्लाह तुम्हें जन्नत में दरख्त देगा। तो उन्होंने फिर भी यही अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी बस से बाहर है, मैं नहीं दे सकता। एक सहाबी थे हजरत अबू दहदाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, साबित इनका नाम था। तो ये मामला उनके इल्म में आया कि इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को दुनिया के दरख्त के बदले में जन्नत के दरख्त की पेशकश की है। और हजरत अबू दहदाह रजी अल्लाह ताला अन्हु का खजूरों का एक बाग था जिसमें 600 खजूर के दरख्त थे। कितने? 600। और उस बाग के अंदर उन्होंने घर भी बनाया था, छोटा सा। उस जमाने का आम रिवाज था, जिस तरह आजकल फार्म हाउसेज होते हैं कि लोग अपने लिए बाहर एक फार्म हाउस बना लेते हैं और वहाँ फिर छुट्टियाँ गुजारते हैं या तफरीह के लिए जाते हैं, जहाँ बाग भी हैं, खेत भी हैं और रिहाइश का भी बंदोबस्त है। तो इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा के साहिब हैसियत लोगों का ये तर्ज अमल था कि वो आबादी से बाहर या कुर्ब जवार में अपने लिए किसी बाग का बंदोबस्त करके वहाँ रिहाइश का भी इंतज़ाम करते थे। तो हज़रत अबू दहदाह का ये एक बड़ा बाग है जिसमें 600 खजूर के दरख्त हैं और दरमियान में उन्होंने अपने लिए रिहाइशगाह भी बनाई है। मीठे पानी का कुआं भी है। मीठा पानी उस वक़्त नायाब होता था, कुआं बड़ा कीमती हुआ करता था। और इस बाग में, उनकी रिहाइशगाह में, उनकी बीवी अपने बच्चों के साथ रह रही थी, यानी बाकायदा उस बाग में रिहाइश पजीर थे। अब जब हज़रत अबू दहदाह को ये इल्म हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक दरख्त के बदले में जन्नत के दरख्त की बशारत दी है, तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर ये एक दरख्त मैं ख़रीद लूँ किसी तरह, इसके मालिक को राज़ी करके, और इसको ख़रीद के उस यतीम बच्चे को दे दूँ, तो क्या मेरे लिए भी वो बशारत है जो आपने इरशाद फरमाई, यानी मुझे भी इसके बदले में जन्नत में दरख्त मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मिलेगा। तो हज़रत अबू दहदाह गए और बाग के उन मालिक को जाकर पेशकश की कि तुम्हें पता है कि मेरा बाग 600 दरख्तों का हामिल है, 600 दरख्तों पर मुश्तमिल है, तुम मेरा पूरा बाग ले लो और बदले में मुझे ये एक दरख्त दे दो। यानी एक दरख्त के बदले में 600 दरख्त देने के लिए तैयार। और वो 600 दरख्त भी ऐसे नहीं, पूरा बाग है, पूरा सेटअप है, उसमें पानी का भी इंतज़ाम है, उसमें रिहाइश का भी इंतज़ाम है, पूरा बाग ले लो और मुझे ये एक दरख्त दे दो। तो ये एक नफ़े का सौदा था। तो वो बाग का जो मालिक था वो तैयार हुआ, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये दरख्त देता हूँ और तुम्हारा बाग मेरे हवाले।
तो हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत अबू दहदाह के नाम से मारूफ थे, ये उन्होंने उस दरख्त की मिल्कियत ली और उस यतीम बच्चे को दे दी और फिर वहाँ से घर गए, उस बाग में गए जो उनकी मिल्कियत था, जहाँ उनके घर वाले थे। उनकी अहलिया को उम्मे दहदाह के नाम से याद किया जाता है और उन्होंने बाहर से ही आवाज़ लगाई कि उम्मे दहदाह निकल आओ, ये बाग मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। अब वो भी सहाबिया थी, उनकी ज़ुबान से ये जुमला निकला कि रब हल बैया, कि ये खरीदो फ़रोख्त तो बड़ी मुनाफा बख्श है, ये तो बड़ा नफ़े वाला सौदा है कि पूरा बाग दुनिया में हमसे चला जाए और उसके बदले में अल्लाह ताला हमें दुनिया में कुछ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में जब ये वाक़या आया तो आपने इरशाद फरमाया रुब्ब इफ़्क़ि मुज़ल्ललिन लि अबी दहदाह फ़िल जन्ना, कि जन्नत में कितने ही ऐसे खोशे हैं जो बड़े घने हैं, झुके हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो अबू दहदाह के लिए इंतज़ाम करके रखे हैं। तो ये हज़रात सहाबा किराम का ईमान था कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के रास्ते में जो भी चीज़ रुकावट बनती है, ख्वाह वो माल है, ख्वाह वो वालिदैन हैं, ख्वाह वो कोई जज्बा है, वो हर किस्म के रिश्ते को कुर्बान करने के लिए तैयार, और तरजीह पर अगर कोई चीज़ उनके थी तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान। और यही अहले ईमान से अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला को हमसे ये मतलूब है कि हम अपनी हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार रहें, ये अल्लाह को हमसे मतलूब है। अब मैं और आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हमारा ईमान इस दर्जे का है, हम अल्लाह के लिए अपना कीमती माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिस्मानी तौर पर मशक्क़त झेल लेने की सलाहियत रखते हैं, हम अपनी औलाद की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत आगे की बातें हैं। हमारे लिए तो मसला आन खड़ा हुआ कि नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता, नमाज हम मुश्किल से पढ़ते हैं और हमें शिकायत होती है कि घरों में बेबरकतियां हैं, घरों में सुकून नहीं है। इब्ने अबी शैबा रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है कि अलबैतुल्लज़ी ला युक़रअ फ़ीहिल क़ुरआन तहज़ुरुहु शया अलबैतुल्लज़ी युक़रअ फ़ीहिल क़ुरआन तहज़ुरुहुल मलाइका व तख़रुजु मिन्हु शयातीन व यत्तसिअु बिअहलिही व यकथुरु खैरु, कि वो घर जिसमें अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए वहाँ फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते साथ बरकतें लाते हैं, शयातीन वहाँ से निकलते हैं और शयातीन नहूसतें अपने साथ लेकर जाते हैं, वयत्तसिअु बिअहलिही, और वो घर अपने घर वालों को, वहाँ के रिहायशियों को काफ़ी हो जाता है। देखने में छोटा होगा, 2 मरले का होगा, लेकिन वहाँ 2 फैमिलियाँ रह लेंगी, अल्लाह उन्हें तौफीक देगा, वो घर उनको काफ़ी हो जाएगा। वयक्सुरु खैरुहु, और उसका जो खैर है वो बढ़ जाएगा, उसका जो नफ़ा है, उसके जो फ़वाइद हैं वो बढ़ जाएंगे। वलबैत अल्लज़ी ला युक़रअ फ़ीहिल क़ुरआन, और वो घर जिसमें कुरान करीम की तिलावत नहीं की जाती, जिसके रहने वाले कुरान करीम पढ़ने के आदी नहीं हैं, तहज़ुरुहु शयातीन, वहाँ शयातीन का डेरा होता है, आपको नज़र नहीं आते लेकिन वहाँ शयातीन बसते हैं और शयातीन अपने साथ नहूसतें लेकर आते हैं। व तख़रुजु मिन्हुल मलाइका, और फरिश्ते वहाँ से निकलते हैं, और फरिश्ते जहाँ से निकलते हैं तो खैर और बरकतें अपने साथ लेके जाते हैं। व यज़ीक़ु बिअहलिही, और वो अपने घर वालों के लिए तंग होगा, देखने में कनाल का होगा, वहाँ 2-4 बंदे रहते होंगे, लेकिन उन 2-4 बंदों के लिए वो घर कांटों की तरह महसूस होगा। आपको देखने में लगेगा कि ये चौधरी साहब बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर उनका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है, उस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, तो उन साहब से जाकर पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है, उन्हें इस घर में आराम भी होता है या नहीं, उनको नींद भी आती है या नहीं। तो ये हमारे मसाइल हैं कि घरों में बेबरकतियां हैं, सुकून नहीं है, इंसान की ज़िंदगी डिप्रेशन का एक नमूना बनकर रह गई है, नमाजों में दिल नहीं लगता। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये तमाम मसाइल हैं। जिस तरीके से एक आदमी कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे फोड़ा निकला है, अब एक तरीका तो ये है कि डॉक्टर उसके फोड़े पर मरहम लगाए ऊपर से,
और एक तरीका यह है कि उसके अंदर झांक कर देखे कि इसकी वजह क्या है। फोड़े को मरहम लगाते रहेंगे, अंदरूनी वजह तलाश नहीं करेंगे तो कल को फिर निकल आएगा। तो अंदर की वजह तलाश करनी पड़ेगी कि खून फासिद है या और कोई मसला है, तो जब तक वो दूर नहीं किया जाएगा मसला बरकरार रहेगा। तो यही सूरत हाल हमारी है कि नमाजें पढ़ते हैं मजबूरन, दिल नहीं लगता, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, घरों में बेबरकतियां हैं। इनकी वजह क्या है, इन मसाइल का इलाज क्या है, इनकी बुनियाद क्या है? तो मेरे भाई, इनकी बुनियाद यह है कि मेरे और आपका दिल मुर्दा है, दिलों को जंग लगा हुआ है। सहाबा किराम की सूरत हाल ये नहीं थी, उनके दिल जिंदा थे, उनके दिल अल्लाह की याद से मुज़य्यन थे। और जब दिल जिंदा है तो फिर वो हर काम करने के लिए तैयार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े इरशाद है कि तुम्हारे जिस्मों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक टुकड़ा ऐसा रखा है, अगर वो टुकड़ा सही है, वो लोथड़ा सही है, तो तमाम तर जिस्म सही रहता है। अगर वो फासिद हो जाए तो पूरा जिस्म फासिद, यानी फिर नमाज में दिल नहीं लगेगा, फिर ज़कात देने को मन नहीं करेगा, फिर घर में बेबरकती होगी, फिर इस्तिराब होगा। और आगे आपने फरमाया अला वही अल क़ल्ब, कि याद रखो तुम्हारे जिस्म का वो टुकड़ा दिल है, कि अगर दिल दुरुस्त है, जंग आलूद नहीं है, गुनाहों से लिथड़ा हुआ नहीं है, तो आपका पूरा जिस्म तंदुरुस्त, फिर नमाज में भी दिल लगेगा। फिर वो सूरत हाल नहीं होगी कि इंसान नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसका जो दिल है वो सनम आशना है, और दिल सनम आशना होने की वजह से उसको नमाज में न कोई लुत्फ आ रहा है, न कोई कैफियत बन रही है, और न ही नमाज पढ़ने की वजह से उसकी जो रूहानी मर्तबत है, जो रूहानी जज्बे हैं, न वो परवान चढ़ रहे हैं। तो इसकी हमारे तमाम तर मसाइल की बुनियाद क्या है कि मेरे और आपके दिलों को जंग लगा हुआ, ये दिल को जिंदा करना पड़ता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, आपने भी सुन रखा होगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये दिल को दुरुस्त करने का नुस्खा है कि दिल को अगर जिंदा रखना चाहते हो तो इसे ग़िज़ा देते रहो, और इसकी ग़िज़ा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। दिल का खालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। तो अल्लाह ताला ने दिल को पैदा किया, पूरे जिस्म को भी पैदा किया, और जिस्म के अंदर दिल को भी पैदा किया। और अल्लाह ताला से बढ़कर कौन ज्यादा जानता है कि दिल की सलाह किस में है, दिल की इस्लाह किस में है, और दिल का फसाद किस में है। और अल्लाह ने बयान फरमाया है कि अगर दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो इसको ग़िज़ा देते रहो। और इसकी ग़िज़ा क्या है? इसकी ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला को याद करना है, अल्लाह ताला के नाम की माला जपना है। जब इंसान अपनी ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेता है, तवज्जो के साथ लेता है, तो उसके दिल पे ज़रब लगती है, और उस ज़रब लगने की वजह से जो दिल का जंग है वो उतरता है। और जब दिल का जंग उतरेगा, जो जिन गुनाहों से आपने वहाँ आलाइशें भरी हैं, जब वो गुनाह ख़त्म होंगे, दिल नूरानी होगा, तो फिर इंसान के जिस्म पर उसके समरात नज़र आते हैं। सहाबा किराम को इस तमाम तर रियाजतों की ज़रूरत नहीं थी, उनके दिलों को ज़िंदा करने के लिए पैगंबर की एक निगाह काफ़ी थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निगाहों में अल्लाह ने ये तासीर रखी थी कि जो सहाबी मुसलमान होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों की बरकत से उसके दिल की काया पलट जाती थी। तमाम तर कुफर, शिर्क और गुनाहों का जंग वो पैगंबर की निगाहों की बरकत से लम्हों में उतर गया। अब उसका दिल जिंदा है, और जिसका दिल जिंदा हो तो फिर उसकी वही सूरत हाल होती है जैसे मैंने शुरू में आपके सामने सहाबा किराम के वाक़यात को बयान किया कि फिर इंसान के दिल के खानों में अल्लाह ताला का बसेरा होता है, फिर उसके दिल के खानों में पैगंबर का इश्क होता है, पैगंबर की याद होती है, और वो अपने दिल में किसी को मकीन नहीं बनाता, किसी को जगह नहीं देता। तो हमारे लिए यही तरीक़ाकार है जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि दिलों को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की शक्ल में ग़िज़ा फराहम किया करो। फराहम करते रहोगे तो तुम्हारे दिल जिंदा रहेंगे, वरना अगर तुम्हारे दिल मुर्दा हो गए तो फिर न तुम्हें नमाज में मज़ा आएगा, न तुम्हारा दिल तिलावत को करेगा, और न किसी और इबादत में तुम्हारा दिल लगेगा, और तुम्हारी ज़िंदगी वो हसरत का एक निशान बन जाएगी।
और याद रखिए कि जिक्र इलाही के जहां उखरवी फ़वाइद हैं वहां दुनियावी फ़वाइद भी हैं। इंसान के जिस्म पे, ज़ाहिरी जिस्म पे उसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और ये आजकल साइंसदान भी साबित करते हैं। लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल अहसन साहब हैं, इनका एक मजमून मैंने पढ़ा, दिल की ज़िंदगी नामी किताब के शुरू में मुकदमे के तौर पर छपा है, 1995 में लिखा था उन्होंने। प्रोफेसर हैं और डॉक्टर भी हैं। तो इन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के किसी प्रोफेसर का हवाला दिया था, गालिबन प्रोफेसर हर्बर्ट नाम था या इससे मिलता जुलता। तो उस अंग्रेज प्रोफेसर ने, जो एक मेडिकल के इदारे से वाबस्ता है, उसने डॉक्टरों की एक मीटिंग में अपनी रिसर्च का खुलासा पेश किया कि दिल की अमराज का इलाज क्या है। और जो लोगों के दिल बीमार होते हैं, ज़ाहिरी बीमारी मुराद है, दिल का दौरा है, हार्ट अटैक है, तो इस पर रिसर्च करके उसने ये डॉक्टरों की मीटिंग में खुलासा यूं पेश किया कि अगर कोई दिल का मरीज सुबह और शाम 20-20 मिनट मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अल्लाह का नाम ले तो उसके दिल की बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। और उसकी वजह उसने बयान की कि जब मुसलमानों के तरीके से सुबह और शाम अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इसकी एक तासीर पड़ती है कि उसके जो आसाब हैं वो बोझ से आज़ाद होते हैं। जब आसाब उसके हल्के होते हैं तो दिल पर से बोझ हटता जाता है, और जब एक आदमी इस रियाजत का आदी हो जाए तो वो दिल की बीमारियों से आज़ाद। और मजीद उसने कहा कि इसी तरीक़ेकार में सर दर्द का भी इलाज है, यहाँ तक कि कैंसर का भी इलाज है। अब ये एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है जो डॉक्टरों के मजमे में अपनी बरसों की रिसर्च पेश कर रहा है, और मैं और आप मुसलमान, हम जिक्र इलाही की चाशनी से, इसकी कैफियत से, इसके फ़वाइद और समरात से लाइलम हैं, गोया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो बहरहाल दिल के अमराज अपनी जगह, मतलब जो जिस्मानी अमराज होते हैं, मेरे और एक मरकज़ निगाह है वो तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी होनी चाहिए। तो कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, कि सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र से मुराद अल्लाह का नाम लेना है। अल्लाह का नाम क्या है? अल्लाह। कि इंसान अल्लाह का नाम ले, उसका विर्द करे, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन कलिमात का विर्द करे। और इनके विर्द करने के लिए एक ख़ास हैत अपनाए। एक तो ये है ना कि आप चलते फिरते जिक्र करते हैं, उस पर नेकियां मिलती होंगी, सवाब मिलता होगा, लेकिन इस किस्म के जिक्र का दिल की सफाई में कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिल जिंदा हो और आपके दिल में भी अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह मिले, तो उसका तरीका यह है कि सुबह और शाम 5 मिनट 10 मिनट जितना आपसे हो सके किसी गोशे में बैठ के अल्लाह तबारक व तआला का नाम लें, कसरत से लें, जितना आपसे हो सके। 100 दफ़ा लें, 200 दफ़ा लें, अपने दिल पे तवज्जो मरकूज रखें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मेरे दिल का जंग दूर होगा, इसकी गिलाज़तें दूर होंगी, मैं दुनिया की मोहब्बतों को निकाल फेंकूंगा और अपने दिल को सिर्फ अल्लाह के लिए खाली करूंगा। तो जब आदमी इस तरीके पे अमल करे तो उसका दिल जिंदा होता जाएगा। जाहिर है जब दिल जिंदा करना है तो दिल को जिंदगी देने के वसाइल बरोएकार लाने होंगे, और वसाइल मशाइख ने बयान किए हैं, और मशाइख से भी पहले खुद अल्लाह ने बयान किए हैं कि तुम्हें मेरा जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि दिल को ग़िज़ा नहीं दोगे तो दिल मुर्दा होता जाएगा, और दिल की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। और हमारे आम मुसलमान, हम सब इस मरज़ का शिकार हैं कि हम नमाज पढ़ लेते हैं और सदका खैरात भी कर लेते हैं, लेकिन मैं और आप जिक्र इलाही से महरूम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज के बाद चंद तस्बीहात पढ़ ली, इससे गुजारा नहीं होता। सुबह और शाम एक गोशे में बैठ के, ख्वाह मस्जिद में बैठें, ख्वाह अपने कमरे में बैठें, अपने बेड पर बैठें, लेकिन बैठकर हर चीज़ से, हर तफक्कुर से अपने दिमाग को आज़ाद करके अल्लाह तबारक व तआला का नाम लें, आंखें बंद करके, दिल पे तवज्जो करके अल्लाह अल्लाह करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपको अपने आप पर जबर करके पढ़ना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आदत होती जाएगी, और फिर आप देखिएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बला।